दरोगा बहाली में शारीरिक मापदंड को लेकर के जो धांधली की खबर सामने आई थी, उसको लेकर अब जितने भी बच्चे छटनी के बाद अपने घर को चले गए हैं, वो एक बार फिर से अब न्यायपालिका के शरण में जाने वाले हैं। हमारे साथ ट्रेनर मनु जी हैं। न्यायपालिका की शरण में पीआईएल आप लोग दाखिल करने वाले हैं, आखिर क्यों? सर देखिए, इस तरह का रवैया से दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना सर। पहला ऑप्शन दिया है आयोग की, आपको 3 दिन के अंदर कोई भी त्रुटि होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है, उसका आपको तुरंत आपको उसका निजात दिया जाएगा। लेकिन 3 दिन या 10 दिन हो चला है सर, 8 दिन हो चला है, बच्चे हजारों की संख्या में एप्लीकेशन लिख करके डाल दिए हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जब उसका कोई सुनवाई नहीं होगा तो वो तो आगे का जाएगा ना न्यायपालिका के पास, तो न्यायपालिका हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बच्चे। और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि आप रोड में जा करके नीतीश कुमार जी के पास आप बोल सकते हैं, या माननीय और भी जो भी प्रधानमंत्री जी के पास बोल सकते हैं। किसी के पास बोलने का आपको अब अधिकार है ही नहीं। मतलब आपका जीने का जो मूलभूत है, जो देश को आजाद किया गया था, जो अंग्रेजों से देश को आजाद किया था, कैसे 1857 का विद्रोह ले लीजिए, चाहे आप और सब सारा विद्रोह ले लीजिए, तो ये सारा भी विद्रोह आपको नहीं करना है। एक बार फिर से हम पीआईएल पर आएंगे। पीआईएल अगर आप लोग दाखिल करते हैं तो उसमें क्या मांग रहेगी? पीआईएल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है सर, मुद्दा जो बन रहा है और मुद्दा जो बच्चों का है, ये मेरा नहीं, घर का मुद्दा तो है नहीं, बच्चों का जो पीड़ा है। बच्चे इतने ही बोल रहे हैं कि जब मैं 3 महीना मेहनत करके मैं 12 मिनट मेरा दौड़ लगता था और उस दौड़ को मैं 1600 मीटर का जब 6 मिनट के अंदर दौड़ सकता हूं, तो क्या मैं 3 महीने का प्रैक्टिस करके सीजर, बेली या फास्ट बोरी नहीं कर सकता हूं? तो आयोग ने हमको क्यों नहीं पहले सूचना दिया? तो ये जो एट ए टाइम जो लगा दिया है, इसका सबसे बड़ा मांग है कि आपको हमको टाइम देना चाहिए। आप तो दावा कर रहे हैं कि 4 ग्रुप बना करके शारीरिक माप लिया जा रहा है, उसमें से जो ग्रुप ए है उसमें टाइगर जंप अलाउ था? एकदम अलाउ था सर। देखिए 22 तारीख को 7 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है, 7 बजे पहला रिपोर्टिंग होता है ए ग्रुप का। ए ग्रुप 7 बजे अंदर जाते हैं, 8 बजे उनका जंप स्टार्ट हो जाता है, रनिंग वनिंग खत्म होकर के 8 सवा 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे 9 बजे जैसे ही पदाधिकारी घुसते हैं, बड़े पदाधिकारी आदरणीय सुमित कुमार जी जो चेयरमैन है आपके आयोग के, जैसे एंट्री करते हैं तानाशाही स्टार्ट, टाइगर जंप बंद करो, टाइगर जंप बंद करो। क्यों भाई? बच्चे एकदम भयभीत, बच्चे आंदोलन पे उतर गए। आप पता कीजिए ना कि बच्चे आंदोलन क्यों करने लगे अंदर में। 3 घंटा डिस्टर्ब रहा हाई जंप, क्यों? जब पे बच्चों में जब आप अच्छे से ले रहे हैं एग्जाम, किसी सेंटर में आप शांतिपूर्ण जब एग्जाम लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और जैसे ही कोई चीज होगा तो वहां तो बच्चे आपको आंदोलन करेंगे ही, तो वहां पे बच्चे सीधे सो गए सर। बच्चे जंप आंदोलन अंदर ही, कोई बाहर से कोई सपोर्ट नहीं, अंदर ही सो गए। 3 घंटा तक डिस्टर्ब रहा। 2446 सीटें, 15,000 से ज्यादा बच्चे उत्तीर्ण होकर के आए हैं लिखित में। हाँ। तो हो सकता है एग्जाम को और टफ बनाने के लिए टाइगर जंप भी हटा दिया हो? नहीं, आप टाइगर जंप हटा दीजिए, वो अलग बात है ना, लेकिन उसका अग्रिम आप सूचना देंगे ना कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस से जीके जीएस हटा दिया गया, इस सिलेबस से हिस्ट्री हटा दिया गया, तो बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। बच्चे को तो पढ़ना ही है, चाहे ये पढ़ो भैया, ये वो पढ़ो, बच्चे को तो जंप सीखना है। ऐसे तो कोई ऐसे बच्चे नहीं है कि जो जंपर खाली आते हैं या जंपर ही खाली बिहार दरोगा का ट्रेनिंग कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे पीटी मेंस निकाल रहे हैं खाली जंपर, तो ऐसा तो है नहीं। पढ़ाई इतना मेहनत करके पीटी मेंस क्लियर करके 18 घंटा पढ़ करके उसके बाद बच्चे आते हैं फिजिकल में। फिजिकल को जब वो क्लियर कर सकते हैं 3 महीने में, तो जब सारा चीज क्लियर कर सकते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और रनिंग, ये 3 चीज क्लियर कर सकते हैं, क्या हाई जंप क्लियर नहीं कर सकते? वो भी टाइगर को छोड़ के आराम से। बहुत सारा टेक्निक है और भी। जो बच्चे रिजेक्ट होने के बाद अब पीआईएल की तैयारी में है, उनका आप समर्थन करते हैं?
जरूर समर्थन करेंगे एज ए फिजिकल टीचर। तो एज ए फिजिकल टीचर उनका क्या होगा जो आप ही के कैंप में ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो सिलेक्ट हो गए हैं? अगर पीआईएल हो जाता है, हाईकोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देती है, तो फिर तो वो भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नहीं, रोक लगाने की बात इसमें नहीं है। इसमें अपने आधार पर काम करेगी। वो तो अपने आधार पे काम करेगी। इसमें इस पूरी प्रक्रिया को रोक भी सकती है। जी नहीं, पूरी प्रक्रिया को रोकेगी वो क्यों? वो तो जो गड़बड़ी है, जो चयन प्रक्रिया में भी जो गड़बड़ी हो रहा है, टाइगर जंप को एट ए टाइम में हटा देना, ये कर देना, तो उसमें जो गड़बड़ियां आ रही हैं उस चीज को ना चुस्त एंड दुरुस्त करेंगे कोर्ट। ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। गड़बड़ियां जब सामने आएगी, कोर्ट जांच कराएगा, तब ये मालूम चलेगा। फिलहाल वो कुछ भी करने से पहले इस पूरी प्रक्रिया पर वो अभी के लिए रोक लगा सकती है, स्टे लगा सकती है। सर, आप पे कोई भी चीजें अभी हमला हो, कुछ भी बातें हो, हम पे हो जाए, किसी पे हो जाए, तो वो कहां जाएगा? न्यायालय। तो उसी तरह से बच्चों के साथ में ये तो सीधा छुरा भोंकना हुआ ना सर, हिटलर शाही हुआ। तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं ना। बच्चे यदि बर्दाश्त कर लेते तो हाई कोर्ट नहीं जाते। यदि आयोग इसको आपस में ही सुलझा लिया जाता उसी दिन 22 तारीख को ही, चलो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग आगे नोटिस नहीं दे पाए, अगले बार नोटिस देकर के इसको बेंड कर देंगे। ये तो पहले होना चाहिए ना। एक दिन पहले उनका मीटिंग होता है, सारा चीज होता है, कैसे किसको ड्यूटी मिलता है, फिर भी इस चीज का जिक्र नहीं होता। आयोग ने जब टाइगर जंप नहीं करने दिया, जब बच्चों ने आवेदन दिया, तो क्या आवेदन का किसी प्रकार से कोई एक जवाब आया हो? कोई जवाब नहीं, एक भी जवाब नहीं सर। सबसे आपके कैंप से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? मेरे कैंप से लगभग 70 बच्चों का भी फिजिकल हुआ है, जो कि फिजिकल में 100% रिजल्ट हुए। कुछ डॉक्यूमेंट्स में, कुछ हाइट में, कुछ चेस्ट में, इसमें बच्चे अनसेलेक्ट हुए हैं। 62+ रिजल्ट हुआ है। और फिर भी हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उन बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और उनके साथ अगर आप कोर्ट का रुख करते हैं तो ये बच्चे भी नाराज हो जाएंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, अगर रोक लगा देता है तो। नहीं, इसमें नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप यदि रिजल्ट ले लिए हैं तो आपका अधिकार तो वहीं बन गया। लेकिन अब बच्चे जिनके पास अधिकार छीन लिया गया है, पूरा शारीरिक माप को कैंसिल भी तो कर सकता है ना कोर्ट। कैंसिल क्यों करेगी? ऐसा तो नहीं। गड़बड़ी है क्योंकि पहले सूचना नहीं दिया गया। गड़बड़ी है तो जिस चीज के लिए है उस चीजों को फिर से कराएगी ना। ऐसा नहीं है मतलब देखिए, आपके मान लेने से, मेरे मान लेने से कोर्ट तो चलेगा नहीं। कोर्ट तो चलेगा सही चीज देख करके, जो सत्य है, क्या चीज गड़बड़ी हुआ है, नहीं गड़बड़ी, और क्या लेना चाहिए। कि कोर्ट तो आज से नहीं है, बहुत दिन से है, और उनमें बहुत कीर्तिमान सब व्यक्ति हैं उनमें अंदर। तो ट्रेनर साहब के दावे के अनुसार हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने अभी क्वालिफाई कर लिया है, जिन बच्चों ने अभी शारीरिक मापदंड को पास कर लिया है, वो बच्चे अगर कोर्ट रोक भी लगाता है तो अगले दौर में भी वो फिर से एक बार चुनौतियों का सामना करते हुए पास जरूर कर जाएंगे। फिलहाल जिस प्रकार की गड़बड़ी को लेकर लगातार चर्चाएं शुरू है और लगातार अब हाई कोर्ट का रुख या कोर्ट का रुख करने वाले हैं बच्चे, वो भी एक अपने आप में किस्सा बिहार का ही है, क्योंकि बिहार से बाहर इस प्रकार का कोई भी दृश्य हमारे सामने नहीं आता है। बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इसको लेकर लगातार इनके जैसे लोग अब आगे आ रहे हैं। क्या इनके साथ लड़ाई में आप भी शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? तो आप ही बताइए एक सवाल का जवाब कि आखिरकार छात्रों का भविष्य बिहार में कैसा है। जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर भेजिए। अगर आप भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो भी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे और छात्रों के भविष्य को लेकर जरूर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।